हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स में मेंसुरेशन 3D का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे और वो टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म से प्रीवियस क्वेश्चन को फोकस करते हुए हम लोग लास्ट तक पहुंचेंगे। सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझेंगे, उसमें फार्मूला क्या है वो सारा फार्मूला हम अभी डिस्कस करेंगे। फार्मूला सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि हम लोग फार्मूला समझेंगे भी। और उसके अलावा 2019 तक हमने कोशिश किया है कि 2019 तक सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं। ठीक है, तो प्रिज्म का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आई होप कि ये वीडियो आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपका प्रिज्म से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रिज्म को हम थोड़ा सा कंपेयर करके यहाँ सीखेंगे। अब हम कंपैरिजन क्यों करेंगे ये बात आपको समझ में आते चलेगा धीरे धीरे। प्रिज्म को हम कंपेयर करेंगे यहाँ से बेलन से। प्रिज्म देखिए, हमने प्रिज्म को यहाँ पे बेलन से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि बेलन क्या होता है, बेलन वह एक ठोस आकृति है जिसका आधार और शीर्ष का जो आकृति होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है, और एक ये ठोस आकृति होता है। ठीक है, प्रिज्म भी बेलनाकार आकृति ही होता है, लेकिन उसका आधार और शीर्ष का जो आकृति होगा वो सर्कल ना होकर के रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है और पॉलीगॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो बेलन, बेलन के लिए आपने फिगर बड़े अच्छे से समझा होगा। जैसे मान के चलो हम ये बेलन बनाते हैं, ये हमने बेलन बनाया। अब आइए प्रिज्म के लिए देखते हैं। देखिए, ये 3D फिगर हमने प्रिज्म बनाया और यहाँ से ये बेलन है। अब अभी मैंने बताया कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म बेलनाकार आकृति ही होता है जिसका आधार क्या होता है, वृत्त नहीं होता है। वृत्त नहीं होता है इसका मतलब त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, या कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये था प्रिज्म और बेलन। अब यहाँ से हमने इसको कंपेयर क्यों किया है, इसको मेनली समझने के लिए आइए हम फार्मूला पे थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए, ये आकृति मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन या वॉल्यूम होता है पाई r² h। ये बेलन का आयतन होता है।
ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे कि बेलन का आकृति को हम कोशिश करते हैं 3D फिगर में आपको समझाने को। जैसे मान लीजिए कि ये हमने बेलन बनाया, ये हमने बेलन बनाया, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना हो तो ध्यान से समझेंगे, ये फिगर से हम ये फार्मूला को समझेंगे। जैसे देखिए इसमें ये हमने लिखा पाई आर स्क्वायर, तो ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या है, तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, ये बेलन की ऊंचाई है और ये बेस जो है, ये बेलन का बेस क्या होता है, बेस और टॉप दोनों सेम फिगर होता है। आधार और ऊंचाई जो होता है वो वृत्त ही होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल के लिए फार्मूला होता है सर्कल का एरिया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल, एच क्या हो गया, इसका ऊंचाई। तो ऐसा कोई भी ठोस आकृति का, बेलनाकार आकृति का, जिसमें हम प्रिज्म को भी शामिल कर सकते हैं, इसका अगर आयतन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इसके हाइट से, तो मेरा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया किसके लिए, सर्कल, ये बेलन के लिए, बेस सर्कल था इसीलिए। लेकिन प्रिज्म के केस में क्या होगा, तो प्रिज्म के केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसी के लिए वॉल्यूम जो होगा, इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल के लिए हम शॉर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं बेस एरिया, ठीक है, इनटू हाइट। तो ये आधार का क्षेत्रफल यहां क्या समझेंगे, तो आधार जो है वो आपका ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, या कोई पॉलीगॉन हो सकता है। तो यहां से इसलिए हमने लिखा आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्रिज्म का जो ऊंचाई दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला मेरा क्लियर हुआ, आयतन। आगे बढ़ते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। फार्मूला पहले लिख देते हैं, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहां बेलन के रिस्पेक्ट में हम इसको फिर से समझते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए 2 पाई आर एच, अब यहां से क्या है कि 2 पाई आर एच ये वास्तव में है क्या, ये समझिए। एरिया का मतलब 2D फिगर है ना, कभी भी लैटरल सरफेस पूछे या टोटल सरफेस पूछे, वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, वो फिगर निश्चित रूप से मेरा 2D होगा। तो ये अभी 3D फिगर वास्तव में बेलन है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने का मतलब वो वास्तव में फिगर कैसा होगा, तो वो 2D फिगर होगा। अब 2D फिगर हम इसको 2D फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ये थोड़ा समझिए ध्यान से। देखिए अभी मेरा ये क्या है, अभी ये मेरा बेलन है। चूंकि लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो ध्यान से देखिए, ये है सर्कल, नीचे सर्कल, ठीक है, और ये क्या है मेरा, इसका हाइट है, बेलन की ऊंचाई है। अब यहाँ से हमको इसका क्षेत्रफल मान के चलो, हम इस फिगर को खोल रहे हैं, ये मेरा बेलन है, हमने इसको खोल दिया, हमने इसको क्या किया, ऐसे खोल दिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या था बेलन के लिए, यहाँ से यहाँ तक का ये था मेरा, आप इसको मोड़िए, फोल्ड कीजिए, देखिए ये मेरा क्या है, ये क्या होता है, ये डिस्टेंस मेरा क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। आप डिस्टेंस ऐसे मापो या ऐसे मापो, ये तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरा क्या था, ये बेलन का क्या होता है, या वृत्त का क्या होता है, वृत्त का होता है परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई आर। अब इसी को फोल्ड कीजिए, यही हो गया 2 पाई आर, है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा हाइट। तो ये वास्तव में अब क्या बन गया ये वास्तव में मेरा बन गया आयत। तो आयत का क्षेत्रफल पता है, ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया 2 पाई आर परिधि, और ये क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक का हाइट हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यही तो हो गया ये 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अब इसके लिए देखते हैं प्रिज्म के लिए ये चीज क्या होगा। तो प्रिज्म के लिए ये 2 पाई आर क्या निकला, ध्यान से देखिए 2 पाई आर क्या निकला, बेस पेरीमीटर। तो इसमें बेस पेरीमीटर सर्कल था, इसलिए 2 पाई आर। प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रिज्म के लिए सीधा लिखिए आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना क्या, एच तो वही रहेगा, प्रिज्म के लिए हाइट हो जाएगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई।
यहां से हम लिखते हैं शॉर्ट में बेस पेरीमीटर, बीपी का मतलब समझेंगे, शॉर्ट ही यूज करेंगे, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। आगे डिस्कस करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब अब थोड़ा फिर से समझिए, फिगर पे चलते हैं हम। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, फिर क्षेत्रफल का मतलब फिर से वही बात, 2D फिगर का होना। संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये पूरा सतह हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, और ये दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, दो सर्कल्स का एरिया जुट जाएगा। ठीक है, ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया पूरा का पूरा, और ये दोनों सर्कल्स का एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्या है 2πr/h प्लस क्या कर दो, ये और ये दोनों आकृति क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, 2 इंटू बेस एरिया। अब इसी में आगे हम लोग ऐसे याद किए थे, क्या होता है इसमें कॉमन कर सकते हैं, या तो फिर 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया इसमें क्या हो जाएगा, बेस एरिया यही होगा πr²। हम इसको कॉमन करके ऐसे याद रखे थे 2πr इंटू r+h। ठीक है, ऐसे ही याद रखे थे, बट यहाँ इस रिस्पेक्ट में समझने के लिए हमने ऐसे लिख लिया तोड़कर। ठीक है, तो चले आइए इधर प्रिज्म में। प्रिज्म में क्या हो जाएगा, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होगा 2πrh। 2πrh क्या है, ये तो है मेरा लेटरल सरफेस एरिया। इधर क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। इसका मतलब ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया में से क्या जोड़ दीजिए, आधार का क्षेत्रफल को 2 गुना करके जोड़ दीजिए, 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम अभी अभी लिखे, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। वही बेस पेरीमीटर 2πr हाइट है ना, याद रखेंगे फॉर्मूला, इसी से रिलेट करके याद रखिए हमेशा, कभी नहीं भूलेंगे। वक्र पृष्ठ चाहिए प्रिज्म का, ये तो बेलन है वास्तव में, लेकिन प्रिज्म समझिए, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ चाहिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए। इसका मतलब बेस पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया वक्र पृष्ठ पूरा चाहिए, तो वक्र पृष्ठ में से क्या जोड़ दीजिए, ऊपर और नीचे वाले का क्षेत्रफल, वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति हो। ठीक है, तो ये बस इतना सा फॉर्मूला का डिस्कशन था। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज हम और समझ लेते हैं। देखिए, अब यहां देखिए, प्रिज्म का जो बेस है वो क्या क्या हो सकता है, प्रिज्म का बेस मेरा क्या क्या हो सकता है। बेस मेरा हो सकता है ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रिलैटरल, अगला पॉलीगॉन। ट्रायंगल में से आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या क्या ये समझेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अलावा इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, लेकिन आइसोसेलेस पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, अगला है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विलैटरल, उसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल। स्केलन से भी क्वेश्चन आया, विषमबाहु त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज और ये विषमबाहु त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल में से क्या क्या हो सकता है आपके पास, क्वाड्रिलेटरल में से आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, इसके अलावा ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, या समलंब चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का अभी तक नहीं पूछा गया, ठीक है, बट पूछा जा सकता है। पॉलीगॉन में से रेगुलर हेक्सागोन का क्वेश्चन जनरली पूछता है, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, समचतुष्फलक है ना, सॉरी समषटभुज, समचतुष्फलक नहीं, समषटभुज होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीगॉन में से। अब सबका बेस एरिया आपको आना चाहिए, मतलब ये सारा फिगर्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये आपको आना चाहिए।
ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकलता आता होगा, इक्विलैटरल का सिंपल फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, आइसोसेलेस का स्केलन, ये सब फार्मूला अगर क्लियर नहीं है तो मैंने ट्राइंगल का वीडियो पार्टिकुलरली बनाया है, उसमें भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ये सब का क्षेत्रफल क्या होगा ये भी आना चाहिए। ये अभी हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागोन, समषटभुज, इसका क्या होगा, तो ये आना चाहिए। इसमें से भी एक पार्टिकुलर बात आता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और वो है ट्रिपलेट का यूज़। ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट के लिए फिर से वही बात, वो वाला वीडियो में मैंने क्लियर किया है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ट्रिपलेट इसका मतलब मान के चलो कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे अगर ये साइड 3, ये 4, ये 5 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। तो ये 3, 4, 5 के लिए आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी ट्राइंगल का साइड्स दिया हुआ हो 3, 4, 5, इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और याद रखने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यही होगा कि अगर याद रखते हैं तो क्षेत्रफल, एरिया आप तुरंत निकाल सकते हैं। और इसमें क्या चाहिए, एरिया ही तो चाहिए, लैटरल सरफेस चाहिए या टोटल सरफेस चाहिए, जिसमें भी बेस एरिया का ज़रूरत हो तो उसमें एरिया चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ आपको वहाँ हेल्प करेगा, और थोड़ा सा हेल्प नहीं, बाकी काफ़ी हेल्प करेगा। इससे हमको क्वेश्चन भी अभी मिलने वाला, आगे देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये था थोड़ा सा प्रिज्म का बेस क्या क्या हो सकता है, वो इसके बारे में डिस्कशन। अब चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है क्या, वो किसी भी फार्मूला से रिलेटेड नहीं है। अब वो है क्या, ये थोड़ा सा समझिए। प्रिज्म या पिरामिड जो भी हो, इसके बाद का चैप्टर जो होगा वो आपका पिरामिड होगा। पिरामिड का भी कंसेप्ट इसी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, फार्मूला समझाएंगे, फिर आगे प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। आइए अभी प्रिज्म के बारे में पहला क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन समझने से पहले या पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि इस तरह के आकृति में, प्रिज्म का आकृति हो, उसमें हम लोग किसको सतह बोलेंगे, किसको शीर्ष बोलेंगे, और किसको कोना बोलेंगे या कोरा बोलेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये मैंने बस काम चलाओ, आप बस समझिए, काफ़ी है समझने के लिए। ये एक मैंने प्रिज्म बनाया है, रेडीमेड है, काम चलाऊ है, बस इतना ही समझो। अब इसमें देखो सतह या सरफेस कितना है, पहला क्वेश्चन आपका वही है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया या क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, देखेंगे वहाँ से आप ध्यान से। देखिए, ये सतह है इसका, ये एक सतह, 2 सतह, ये 3 सतह। मैंने आधार क्या बनाया है, आधार जो है इस प्रिज्म का आधार मैंने त्रिभुज बनाया है। ठीक है। तो जो आधार होगा वही टॉप का फिगर होगा। अब इसमें सारा कुछ वो तीनों क्या क्या है, इसमें कितना कितना है ये समझते हैं हम। देखिए, सतह टोटल कितना, पहले सरफेस समझ लेते हैं। तो एक सतह, 2 सतह और ये 3 सतह, ये 3 सतह हो गया। इसके अलावा एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है। तो प्रिज्म कैसा है, ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, त्रिभुज है। ठीक है। तो इसमें सतह टोटल कितना हो गया, इसमें सतह टोटल हो गया 5, 1, 2, 3, 4 और एक 5। यही अगर बेस चतुर्भुज होता तब उसमें कितना सतह होता, टोटल अभी नहीं बात कर रहे हैं, टोटल हो गया तो इसमें 5। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, ये 5। वही अगर चतुर्भुज होता बेस, तब उसमें कितना होता, तब इमेजिन कीजिए कितना होता। 4 तो ऐसे हो जाता, 2 ऊपर नीचे हो जाता, 6 हो जाता। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अभी बेस जो है वो ट्रायंगल है, इसके लिए पूछा गया। आगे चल के चतुर्भुज के लिए भी पूछा जा सकता है, आगे पिरामिड के लिए भी पूछा जा सकता है। तो वो पॉइंट इसी में डिस्कस कर लेते हैं, इसी में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तीनों चीज़, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए आते हैं फिर से। ये सतह इसमें कितना हो गया, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आगे आते हैं वर्टिसेस। ठीक है। शीर्ष हम लोग इसको बोलेंगे। शीर्ष किसको बोलेंगे, तो ये जो कोना है ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये शीर्ष कहलाएगा। तो इसमें शीर्ष कितना है, ध्यान से देखिए, 1, 2, एक ये 3, 1, 2, 3, इधर कहीं शीर्ष नहीं है। फिर नीचे चले जाओ, 1, 2, 3, इसका मतलब टोटल वर्टिसेस कितना हो गया, 6। वर्टिसेस कितना हो गया, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो ये कोना वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मेरा वर्टिक्स कहलाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर, फेसेस कितना या सरफेसेस कितना, ये क्लियर, वर्टिसेस कितना। अब आगे देखते हैं एजेज, किनारा या कोरा किसको बोलेंगे। तो एजेज हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एजेज। ठीक है।
तो अब एजेस काउंट कर लीजिए, ये 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9, एजेस कितना हो गया? 9 हो गया। फिर से देखते हैं, देखिए ऊपर से चलते हैं, ऊपर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, एजेस कितना हो गया? 9 हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व होता है। अब सीधा क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है यदि V प्रिज्म के शीर्षों की संख्या, V जो है ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है मेरा शीर्षों की संख्या। चलिए शीर्ष ही रहने देते हैं, ठीक है। तो शीर्षों की संख्या शो कर रहा है। इसके अलावा E क्या है? कोरों की संख्या, कोर है E, ठीक है। और अगला क्या है? F है फलक, F है मेरा फलक, ठीक है। तो कौन कौन सा कितना आया? बेस वही है, यही फिगर का क्वेश्चन ही है, इसीलिए मैंने इसी फिगर को बनाया भी था समझाने के लिए, यही फिगर में। तो आ जाइए, चलिए देखते हैं इसमें शीर्ष कितना है। शीर्ष कितना हो जाएगा? तो शीर्ष का मतलब क्या हो गया? वर्टिक्स। तो वर्टिक्स कितना? 1 2 3 4 5 6, तो वर्टिक्स हो गया मेरा 6। आगे देखिए, ई का मतलब एजेस, कोरा कितना हो गया? कोरा अभी मैंने गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एजेस हो गया मेरा 9। अगला फलक कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया 5। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था V प्लस ई माइनस एफ डिवाइडेड बाई 2। तो V प्लस ई 6 प्लस 9 माइनस 5, 9 6 15 में से 5 गया तो 10/2, इसका मतलब 5। और किस ऑप्शन में 5 दिया हुआ है? तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब अभी पहले भी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आपका प्रिज्म के लिए भी हो सकता है, मतलब किसी भी प्रिज्म के लिए हो सकता है जिसका आधार चतुर्भुज हो, पंचभुज हो सकता है। पॉलीगॉन वाले पॉलीगॉन वाले में काउंट करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन कंसेप्ट अगर समझ आ गया है तो फिगर इमेजिन करके आप बहुत जल्दी काउंट कर सकते हैं। पिरामिड में भी ये चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक समलंब प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा? चलिए अब हम जितना फार्मूला बताया प्रैक्टिस करते चलते हैं, सारा का सारा रिवीजन भी आपका यहीं हो जाएगा। हमको पूछा गया वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। वो स्टार्टिंग में जो बताया उसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलते हैं। बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। चलो अब बेस एरिया क्या होगा? अब बेस एरिया होगा, यहाँ पे फिगर कैसा है? तो फिगर प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, मतलब फिगर ऐसा कुछ है। यहां से ये है प्रिज्म। अभी तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए फिगर तो बना रहे हैं, लेकिन आपका तो काम यही होना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है तो चलो ठीक है फिगर बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे फिगर बनाने का कंडीशन, अगर जिस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो वहाँ तो बनाना ही है, लेकिन जिस क्वेश्चन में अगर फिगर का ज़रूरत नहीं हो तो आप कोशिश यही करेंगे कि बिना फिगर का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए आगे सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं। बेस एरिया, तो इसका बेस क्या है? बेस जो है ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो सीधा यहीं पे पहुंचते हैं, √3/4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर इंटू प्रिज्म का हाइट दिया हुआ है। प्रिज्म का हाइट कितना है? प्रिज्म का हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा हाइट हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 से ये कटेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 4 से ये 16 बार में कटेगा 64, तो 16 गुना 10, इसका मतलब हो गया 160, और ये √3 यूनिट है सेंटीमीटर, तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, ठीक है। वॉल्यूम है, यूनिट क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया 160 √3। अब यहाँ से एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ठीक से सुनिएगा आप। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने
इतना रफ किया है, ठीक है, इतना मैंने क्या किया, रफ किया, बस समझने के लिए कि फार्मूला क्या होता है, फिगर कैसे बनेगा, फिगर में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगा, तो ये बस इतना रफ किया मैंने। आपका काम ये होना चाहिए, या फिर आप ये समझ लो कि आप अगर एक लाइन ऐसे खींचते हैं एग्जामिनेशन में या रफ करते हैं तो एक लाइन खींचने में लगभग 1 सेकंड जाता है। तो आप अगर इतना रफ करते हैं तो सोचो आपका कितना सेकंड जाएगा, 5-10 सेकंड, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है, आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो आप इतना रफ भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी फास्ट है, फिर भी तो इसमें टाइम गया, ठीक है, तो ये टाइम आपको कोशिश करना है सेव करने का। तो ये सेव होगा कैसे, तो ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार में है। फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आधार की परिधि 18 है, प्रिज्म की ऊंचाई 20 है, तो प्रिज्म का आयतन क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, बेस क्या है मेरा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फिगर बना दो ऐसे, और पेरीमीटर इसका दिया हुआ 18 मतलब इसका साइड क्या हो गया, 6 6 6, आधार का क्षेत्रफल गुना हाइट, सॉल्व कीजिए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर अगर बोले देखो सॉल्व भी कर देते हैं। बेस पेरीमीटर के बेस एरिया क्या हो जाएगा, √3/4, साइड का स्क्वायर इंटू हाइट, कितना हाइट है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से ये मेरा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, प्रिज्म की ऊंचाई 20√3। फिर से वही बात है भाई, है ना, साइड तो अब दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ही आ गया, पहला नहीं सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो एजेस सरफेसेस और वर्टिसेस वाला क्वेश्चन को छोड़कर सेकंड नंबर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 15 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना है, तो ये हो गया 20√3। हाँ, अब थोड़ा सा समझेंगे कि मैं फार्मूला सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप होगा। अगर आप स्टार्टिंग वाला बिल्कुल ध्यान से देखे हैं, समझने का कोशिश किए हैं, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या था मेरा, तो ये था बेस एरिया, ये इतना, और ये क्या है, ये हो गया मेरा हाइट, ठीक है। तो वही वॉल्यूम होता है, यही वॉल्यूम बराबर तो यही होता है ना। अब आगे सॉल्व कर दो, देखो 4 से कटेगा 5 बार में, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये तो 5 बचा हुआ है, इसमें से √3 गुना √3, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से उत्तर हो जाएगा, गुना करो, देखो ऑप्शन कौन सा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा इसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ देखो ये थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया +2 इंटू बेस एरिया। फिगर दिमाग में लाओ जो मैंने समझाया था, लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया होगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है, ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। ये तो फिर वही है 2 इंटू बेस एरिया, 2 बेस एरिया। अब आगे कैलकुलेशन देखते हैं, बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, समलंब प्रिज्म, बेस इसका कैसा है समबाहु त्रिभुज है, तो बेस पेरीमीटर होगा, प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो 12 12 12 कितना हो गया बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर हो गया 36। हाइट कितना है, हाइट गिवन है 10 है, ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया निकल गया। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई कर देना, 2 तो फॉर्मूला में ही है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, रिजल्ट लाइए, आंसर हो जाएगा। अब सिर्फ कैलकुलेशन है ना, आगे सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कराइए, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, एक लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं 22, 120 तथा 122 सेंटीमीटर है। अब देखो भाई बेस तो ट्रायंगल ही है, लेकिन अब साइड्स कैसे कैसे दिया हुआ है, एक है 22, एक 120 और एक 122। इसका मतलब बेस जो होगा वो कैसा होगा, कैसा ट्रायंगल होगा, तो ये होगा स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। हम फिगर अगर बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं,
चलो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। साइड है 22 120, ये है 22, ये 120 और ये 122। ये ट्रायंगल कैसा है? तो ये है मेरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु इंग्लिश क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकलता है? तो एरिया के लिए क्या करना पड़ता है? इसका एरिया निकलता है हीरोन फार्मूला से। हीरोन फार्मूला आपको आना चाहिए। हीरोन फार्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये अंडर रूट। जहाँ एस क्या है? तो एस है मेरा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ से ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो अब यहाँ से इस फार्मूला का यूज़ करके क्या कीजिए, इस फार्मूला, अच्छा पूछा क्या गया ये थोड़ा देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, तो बेस एरिया चाहिए ही चाहिए। टोटल सरफेस एरिया के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए चाहिए हमको क्या? हमको चाहिए लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा? लैटरल सरफेस एरिया मिलेगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट ये तो बिल्कुल आसान है, और बेस एरिया आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसीलिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब प्रिज्म का आधार ट्रेपीजियम है जिसके दो समांतर पार्श्वों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर तथा इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा। ठीक है, अब बेस कैसा है? बेस है मेरा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम समझते होंगे, देखो भाई इंग्लिश में भी वर्ड ट्रेपीजियम लिखा हुआ है, और आपको यहाँ हिंदी नहीं आता है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। ट्रेपीजियम इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा? समलंब हो जाएगा। इसका मतलब आकृति जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। चलिए देखते हैं। अब यहां से दो समांतर पार्श्व, ये हो गया बेस, इसका दो समांतर पार्श्व कितना कितना है? दो पैरेलल साइड्स है, ये हो गया 10 और ये हो गया 6। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दी हुई है? प्रिज्म की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, आयतन ही तो निकालना है। आयतन निकालना क्या हो जाएगा? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया निकाल लीजिए। बेस एरिया इसका क्या होता है? एरिया समलंब ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 6 इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला हाइट नहीं, प्रिज्म का हाइट नहीं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 5। ये क्या निकला? ये निकला मेरा बेस का एरिया, और प्रिज्म के हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा? 10 और 6 16, 8 बार में। 8 × 25 40, 40 × 8 32, 320 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ही है यूनिट, हाँ सेंटीमीटर ही सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से बेस हमको ट्रेपीजियम मिला था। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं 8 14, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8, प्रिज्म का आयतन तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। पिछला क्वेश्चन के जैसा है, हाँ, लेकिन हूबहू वही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। वॉल्यूम मेरे पास गिवन है, हम यहाँ से लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? ये तो वही होता है क्या? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। चलो बेस एरिया किसका हो जाएगा? ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? अभी अभी हमने बताया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना? 14 और 8, ये हो गया 22 बेस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8, ये हो गया बेस एरिया। अब हाइट देखो, प्रिज्म का यही हाइट पूछा गया है, यही अननोन है, और वॉल्यूम मेरे पास गिवन है 1056।
इसी को कैलकुलेट करो, मिल जाएगा, h का वैल्यू मिल जाएगा। h बराबर क्या आएगा देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 12, 15, यदि प्रिज्म की ऊंचाई 5 तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 12, 15 है। हम थोड़ा सा यहाँ फिगर से समझाते हैं इस बात को। अब बेस ट्राइंगल जो है इसका साइड्स दिया हुआ है 9, 12 और ये 15। अगर साइड्स 9, 12, 15 है ट्राइंगल का, तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, तो ये ट्रिपलेट का नंबर्स है 9, 12, 15। 9, 12, 15 इसका मतलब क्या हो गया कि साइड्स ये 9, 12, 15 होने का मतलब ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये 9, 12, 15। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब 9 क्या हो जाएगा, 9 और 12 ये तो हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस। आप इस ट्राइंगल को आप यहाँ बना दीजिए, ये ट्राइंगल हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये 9, ये 12, ये 15। तो ये समझने से इतना आसान हो गया ये क्वेश्चन, जो भी पूछे इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको बेस का एरिया निकालने में बड़ा आसानी होगा। ठीक है, आसानी कैसे होगा, तो 9, 12, 15 इसका एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया निकलता वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस 12 हो जाएगा, हाइट 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए मेरा होगा लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ठीक है, चलो देखो लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर तो बड़ा आसान है, 12, 15 कितना 27, 27 और 9 36, बेस पेरीमीटर हो गया ये, इनटू हाइट, प्रिज्म का हाइट गिवन है, प्रिज्म का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है, लिख लो भाई 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5, ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। 2 इंटू बेस एरिया, ये यहाँ से थोड़ा सा समझिए, देखो ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल मतलब जो प्रिज्म में क्या होता है, जो आकृति बेस में होता है वही आकृति टॉप पे भी होता है, और हमको दोनों का क्षेत्रफल चाहिए होता है टोटल सरफेस एरिया में, क्योंकि ऊपर दोनों का भी तो क्षेत्रफल जोड़ना होगा। ठीक है, तो अब ये आकृति यहाँ है, ये आकृति यहाँ है, ध्यान से देखेंगे ये दोनों का क्षेत्रफल चाहिए। अब हम इसको अगर ऐड करते हैं, एक ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं जैसे यहाँ से, और यही है 9, 12, 15, या वहाँ भी तो वही है, और ये दोनों का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्यों ना हम इस आकृति को इसमें ऐड कर दें, और इसमें ऐड करने का मतलब ये यही तो हो गया, ये हो गया 9, ये 12 और ये 15, हमको तो क्षेत्रफल चाहिए था। तो क्षेत्रफल के लिए मैंने जब दोनों आकृति को ऐड किया तो क्या बना, ये तो रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया चाहिए तो इसका मतलब क्या कि उसमें हाइपोटेनस का कुछ यूज करना ही नहीं है, 1/2 भी यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका ऐसे अगर जनरली एरिया निकालते हो तो क्या निकालते, एक ट्रायंगल का निकालते 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल का निकलता, दो ट्रायंगल के लिए 2 गुना कर दो, तो 2 यहाँ गुना करो, या तो फिर 12 और 9 मान के क्या इसको रेक्टेंगल बना दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ टाइम बचाएगा। अगर आप ये डिटरमाइन कर पाए कि ट्रायंगल जो है वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो और 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स का एरिया चाहिए, इसका मतलब हाइपोटेनस को छोड़कर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू बेस एरिया के लिए इतना अगर समझ गए तो सिंपल क्या करो, 9 और 12 को गुना कर दो। ठीक है, 12 9 कितना हो जाएगा 108, ये हो गया, मिल गया कैलकुलेशन हमको। नहीं तो फिर क्या करना पड़ता, हमको लिखना पड़ता 2 इंटू बेस एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 12। इतना करने के बजाय डायरेक्ट यहीं पर मल्टीप्लाई कर दो, 12 9 108, बात बराबर है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आप आगे कैलकुलेट कीजिए, 36 5 81 और ये 108 ऐड कर दो, 8288। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मेरा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ ये हो गया ट्रिपलेट का यूज थोड़ा सा सीखना, टोटल सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, है ना, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया को ऐड करना। चलो आगे क्वेश्चन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12, 13, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए 9, 12, 15 है ना, 9, 12, 15, फिर से वही बात भाई, 9, 12, 15 ये ट्रिपलेट का नंबर है, तीनों ट्रिपलेट का मतलब बेस कैसा ट्राइंगल है, बेस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब चलो आगे कैलकुलेशन पे सीधा पहुंचते हैं। पूछा क्या गया है, हाइट पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो हम थोड़ा सा इक्वेशन एडजस्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया। चलो टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है मेरा 360। आगे बढ़िए, आगे क्या है, लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बेस पेरीमीटर देख लो, साइड से 5, 12, 13 जोड़ दीजिए, 13, 12, 25 और 5 ये हो गया 30, और हाइट ही तो अननोन है, हाइट ही तो पूछा गया, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट लैटरल सरफेस एरिया 2 इंटू बेस एरिया, तो 2 इंटू बेस एरिया के लिए अभी अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस को छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, 9, 12, ओ सॉरी 9, 12, 15, यहाँ 9, 12, 15 नहीं, ये 5, 12, 13 है, ये है 5, 12, 13। ठीक है, तो आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बेस एरिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना 12, 12 पंचे कितना, ये हो गया 60। अब आगे कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेशन नज़र भी आ रहा है, 360 में से 60 घटाओ, 300 हो गया, 300 को डिवाइड कर दो, ये 30 से h बराबर डायरेक्ट आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। ऑप्शन जरा देख लो भाई, ऑप्शन बी नंबर है, उत्तर हो जाएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है, यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रिज्म की लंबाई क्या है। लंबाई का यहाँ क्या सेंस है, इंग्लिश जरा सेंटेंस पढ़ो, लास्ट देखिए, देन व्हाट इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ प्रिज्म, इसका मतलब प्रिज्म का लंबाई का मतलब क्या हो गया, प्रिज्म का ऊंचाई पूछा जा रहा है वास्तव में। चलो अब यहाँ से देखिए रेगुलर हेक्सागोनल बेस है, तो ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ से, ये हेक्सागोन क्या होगा, रेगुलर हेक्सागोन, ये रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, समषटभुज क्या होता है, समषटभुज वह आकृति होती है जिसमें अगर इस साइड को अगर ए मान लें तो इसमें जितना ट्रायंगल्स दिख रहा है वो सारा का सारा ट्रायंगल्स जो होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो एक रेगुलर हेक्सागोन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे, है ना, जिसमें क्या होगा, सबका साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब ये अगर ये है तो ये भी ए जितना भरना है भर दो भाई, ए सब का सब क्या हो जाएगा, सब का सब ए हो जाएगा। तो इस फिगर का यदि एरिया आपसे पूछा जाए तो इस फिगर का एरिया क्या होगा, तो इस फिगर का एरिया हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड हमने क्या माना ए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये एक समबाहु त्रिभुज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हुआ, और चूंकि 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा इसका हो गया एरिया। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन का। अब चलो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है प्रिज्म का बेस, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216√3 है, प्रिज्म की ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, तो अब वहां फिर से वही लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होगा, वही लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास गिवन है 216√3, लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सारा का सारा साइड्स कितना है, 6 6 6 6 6 सब कुछ, ये जितना भी साइड्स है सारा का सारा 6, इसका मतलब 6 6 36, ये हो गया बेस पेरीमीटर। हाइट कितना है, हाइट दिया हुआ नहीं है, हाइट ही तो पूछा गया है, हाइट अननोन है। 2 बेस एरिया, तो 2 बेस एरिया इसका मतलब 2 इंटू बेस का एरिया मल्टीप्लाई करो, बेस का एरिया क्या हो जाएगा, यही वाला होगा 6√3/4 इंटू साइड तो दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। चलो इसी को कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट कीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
एक समषटभुज आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 8, आधार की भुजा 4, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। समषटभुज रेगुलर हेक्सागोनल बेस ही है प्रिज्म का, और साइड कितना है 4 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया टू बेस एरिया। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर क्या होगा भाई, साइड 4 है तो 4 4 4 4 4 ऐसे हो जाएगा 6 बार, तो 6 चौका कितना 24, ये हो गया बेस पेरीमीटर। हाइट भी गिवन है 8 हो गया। टू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया, 6 समबाहु त्रिभुज होगा तो 6 √3/4 इंटू साइड कितना है, साइड है 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया। ये कैलकुलेट कर लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन मैच कराते चलो। थोड़ा थोड़ा काम आपके लिए छोड़ रहे हैं, लगभग काम तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, आप इतना काम करते चलिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, एक समलंबी का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। यदि इसका आयतन 10 3 80 सेंटीमीटर क्यूब हो तो प्रिज्म के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और बेस कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या पूछा गया है, प्रिज्म का पार्श्व सतह समभुज, इसका आयतन, प्रिज्म के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा समझना है। एक चीज़ और भी है, यहाँ पे पाई का वैल्यू जो यूज करना है वो क्या है, वो सॉरी पाई का वैल्यू यहाँ नहीं होगा, पाई का वैल्यू नहीं होगा, √3 का वैल्यू होगा। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पे √3 का वैल्यू होगा। चलिए देखते हैं, हमको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया +2 बेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया के लिए बेस पेरीमीटर इंटू हाइट +2 इंटू बेस एरिया, बस इतना सा चीज चाहिए। अब इतना सा चीज चाहिए, इसमें से क्या क्या नहीं है मेरे पास, हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम बराबर लिखो, वॉल्यूम दिया हुआ है, हम यहाँ से लिखते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा बेस एरिया इंटू हाइट। अब वॉल्यूम मेरे पास गिवन है 10 3 80, बेस एरिया भी गिवन है, बेस एरिया 173 इंटू हाइट, यहाँ से हाइट मिल गया। अब देखो भाई ध्यान से देखो, ये संख्याएं ऐसी दी हुई रहती है कि ये निश्चित रूप से कटेंगी ही कटेंगी। चलो देखो कटेगा ये, 3 से कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई करें ताकि यूनिट डिजिट 8 मिले, 3 6 18 और 17 6 102 और 103 हाथ। चलो ठीक है, ये कट रहा है किससे, 60 से ये कट रहा है। एच का वैल्यू हमको मिल गया, एच का वैल्यू कितना मिला, 60 मिला। हाइट हमको मिल गया, बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बेस पेरीमीटर के लिए साइड हमको चाहिए, तो साइड के लिए एक स्टेप का कैलकुलेशन आप और कीजिए। साइड कैसे मिलेगा, बेस है, बेस का एरिया दिया हुआ कितना, बेस है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बेस एरिया कितना दिया हुआ 173, और बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर कितना 173। ये अब √3 का वैल्यू यूज कर दो भाई, √3 का वैल्यू यूज करेंगे, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1.73/4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर 173। यहाँ से पॉइंट हटाओ, ये 00, ये पूरा कट गया। एस स्क्वायर बराबर 400, इसलिए यहाँ से बोल दो आप एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर 20। एस का मतलब क्या, साइड बराबर 20। जो चाहिए था वो सारा का सारा मिल गया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो, यहाँ से बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड है 20 तो 20 20 20, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, 20 दिया 60। हाइट भी मिल गया कितना, हाइट मिल गया मेरा 60। ठीक है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए लैटरल सरफेस एरिया, बस यही चाहिए था। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3600 आंसर हो जाएगा। 3600 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। प्रिज्म के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह पूछा गया, लैटरल सरफेस होगा, टोटल सरफेस नहीं होगा, बाय मिस्टेक टोटल सरफेस मैंने लिख दिया था, लैटरल सरफेस होगा। चलो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, है ना।
कुछ कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ था, उससे हमको कुछ निकालना पड़ा। चलिए प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, एक समलंब प्रिज्म जिसका आधार वर्ग है की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और टोटल सरफेस एरिया 608 है, इसका आयतन होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास गिवन है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया। ठीक है, काम करना स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना है? 608। और यहाँ से प्रिज्म का आधार वर्ग है। थोड़ा सा फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। देखो देखो बेस क्या है? बेस मैंने स्क्वायर बनाया है। प्रिज्म का आधार क्या है? वर्ग है। ऊंचाई मेरे पास दिया हुआ, इसका हाइट, ये प्रिज्म का हाइट है कितना? 15 सेंटीमीटर। और साइड हमको पता नहीं है। ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर का साइड क्या होगा? मान के चलो x मान लेते हैं। ये x स्क्वायर है तो सारा साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। देखिए हमको मिलेगा रिजल्ट, क्या मिलेगा? वॉल्यूम पूछा गया है तो हमको साइड चाहिए ही चाहिए। अब 608 दिया हुआ है। लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बेस का पेरीमीटर हो जाएगा 4x इंटू हाइट। हाइट कितना है? हाइट गिवन है 15 प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर स्क्वायर का x सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये 2 से कटेगा, ये 2 काट दीजिए यहाँ से, ये 2 बार में कटेगा। 2 से इसको भी कैंसिल आउट करो, ये 304 हो जाएगा। देखो भाई इक्वेशन क्या बना यहाँ से? इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर, हम इसको बाद में कर देते हैं 15 दूना 30 x माइनस का 304 बराबर 0। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए 304 को तोड़ो, 304 को तोड़िए, फैक्टर करना पड़ेगा। 2 से देखो, 2 गुना 152 को तोड़ो, 19 के टेबल में आता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 8 गुना 19, 1908 152 होता है। यहाँ से 2 कर लो और फैक्टर करो। 2 8 को लिखो, 2 गुना 2 19। ठीक है, अब यहाँ से आना चाहिए कितना? 30। तो चलिए चेक करते हैं। 19 38 और यहाँ से 2 2 2, हाँ ठीक है, देखो आ गया। यहाँ से 19 दूना 38 हो गया, ये 38 गुना ये तीनों का हो गया 8, 8 गुना 38 30 आ रहा है। अब फैक्टर कीजिए, देखिए रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 38x माइनस 8x माइनस 300 4 इक्वल्स 0। चलो x कॉमन करो, x प्लस 38 माइनस 8 कॉमन करो, ये आ जाएगा x प्लस 38। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये तो वैल्यू होने नहीं जा रहा है, माइनस वैल्यू नहीं होगा। चलो थोड़ा सा काम कर ही देते हैं। x माइनस 8 और x प्लस 38, तो वैल्यू के लिए तो ये खत्म हो गया। x माइनस 8 इक्वल्स 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमको साइड मिला 8। अब इसका वॉल्यूम पूछा गया था तो वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? हम यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर गुना इसका हाइट गिवन है 15। ये इतना सा कैलकुलेशन अब बचा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 15 से, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 64 गुना 15, 15 चौका 60, 0 6, 15 छक 90 और 6 96, 960 सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, इसीलिए टाइम लगा। हालांकि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, आप देख भी रहे हैं कि 2019 का ये क्वेश्चन है। तो ऐसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन भी होता है टोटल सरफेस एरिया को लेकर, तो आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है।
ये फिर से वही बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए, एक प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 33√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है और प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास गिवन है। फिर से ऐसे ही लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया। ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया मेरे पास कितना है? 33√3, और यहाँ से लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है, साइड हमको मालूम नहीं है, साइड मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल x x x हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बेस पेरीमीटर 3x। हाइट गिवन है क्वेश्चन में, हाइट कितना है? हाइट है मेरा 5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड कितना हमने माना? x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। चलो अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। √3 ये 2 से कटेगा, 2 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से ये 2 बार में। चलो अब 3 यहाँ नहीं कटेगा, ठीक है। वैसे ही करते हैं, 5 तिया 15। अच्छा चलो एक बार तो कैलकुलेशन कर लो भाई। 5 तिया 15x प्लस √3x² इक्वल्स 33√3। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, ये एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 15 दूना 30x प्लस √3x² बराबर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 66√3। चलो अब ये उसी तरह का फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है। आप इसको सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू लाइए, x का वैल्यू क्या होगा? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड मिलेगा। इसके बाद फिर आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का। और एक बात और कि ये जितना सारा क्वेश्चन मैंने बताया है, सारा आपके रीप्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उस समय भी क्वेश्चन आप मेरे बनाने से पहले बना सकते हैं, या फिर आप पहले एक बार तो पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिलता है। आप वहाँ से PDF का जितना क्वेश्चन है आप बाद में इसको 1-2 दिन गैप करके फिर बाद में प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपका प्रिज्म चैप्टर से फिर कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक्स।